नमस्कार दोस्तों। सोच लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप गेट एक्सेल, गेट बीटी, सीएसआर नेट, लाइफ साइंस, डीबीटी और आईसीएमआर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे शॉर्ट, स्मार्ट रिवीजन नोट्स मिलेंगे। अगले ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे इजी ट्रिक के साथ सोल्व करवाए जाते हैं। आपको पीडीएफ की नोट्स भी मिलेंगे। सब कुछ सिंपल हिंदी में, ताकि कॉन्सेप्ट डर बिल्कुल भी ना रहे कि बहुत सारे बच्चों का जो मीडियम होता है ना वो हिंदी है और बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर करते हैं। पीवाईक्यू करेंगे ना, वो गेट में या सीएसआर नेट में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम इज यूटिलाइज्ड बाय एलानिन इमेज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल एलानिन टू डी एलानिन। सबसे पहले आप देखो, जो एलानिन होता है वो एक अमाइनो एसिड है। और जो रेसिमेज की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो एल फॉर्म होती है ना वो डी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि एंजाइम पूछा गया है हमसे, जब हम एल से डी फॉर्म में चेंज होगा ना, यहाँ पे कौन सा एक एंजाइम काम करेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं ना, रेसिमेज, जो ये रेसिमेज है ये खुद ही एक एंजाइम है, लेकिन इसको भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ रही है। उसे हम क्या कह रहे हैं, कोएंजाइम। तो यहाँ पे हमें कोएंजाइम बताना है कि यहाँ पर कौन सा कोएंजाइम हम यूज करेंगे। जो कोएंजाइम हेल्पर के रूप में काम करेगा ना, उसका नाम है पीएल और उसकी फुल फॉर्म है पैराडॉक्सल फोस्फेट, जो कि हमारे ऑप्शन वन में दिया गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन वन ही क्यों सही है, ये और ऑप्शन क्यों गलत है। मैं आप पैराडॉक्सल फोस्फेट, थाइमिन पायरोफॉस्फेट होता है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे नोट्स है वो देती हूँ। सबसे पहले हम पीएलपी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका पूरा नाम पैराडॉक्सल फोस्फेट है। ये विटामिन बी 6 से ड्राइव होता है। ये एक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। पीएलपी की बात करते थे, रेसिमाइजेशन, ट्रांस एमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में भी काम आता है। और रेसिमाइजेशन किसे कहते हैं, जब एल फॉर्म डी में चेंज हो जाती है तो उसे हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ट्रांसमिनेशन में भी काम करता है, डीकार्बोक्सिलेशन के रूप में भी काम करता है, और अमाइनो एसिड रिएक्शन में भी ये पीएलपी ही मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने पीएलपी के बारे में, ये देखो विटामिन बी 6 से ड्राइव होता है, ये लिख दिया है, और यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो हम ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे टीपीपी दिया, टीपीपी का मतलब क्या है, थाइमिन फोस्फेट। ये विटामिन बी का एक कोएंजाइम का फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिक लिख दी है। ये कीटो एसिड के रूप में काम करेगा, पायरेट डिहाइड्रोजिनेज के रूप में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इसका यूज होता है। जब हम टीएचएफ को देखते हैं तो हमें पता है कि जो टीएचएफ होता है ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट होता है, और ये फोलिक एसिड है जिसे हमें विटामिन बी 9 भी कहते हैं। ये इसका एक्टिव फॉर्म है। जब हम टीएचएफ को देखते हैं तो ये वन कार्बन को ट्रांसफर करता है, प्यूरिन सिंथेसिस में भी काम करता है, और मिथ्योनिन सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। अब ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पे एफ और एफ डी दिया हुआ है। का मतलब होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एफ का फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। का जो विटामिन होता है वो बी 2 होता है, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये कोएंजाइम का फॉर्म होता है। मैंने यहाँ पर इसकी भी trick लिखी है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी इसका यूज होता है। वह ऑप्शन टू में टीपीपी दिया हुआ था, इसका क्या काम है, कार्बोक्सिलेशन और एसिड। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। जब हम टीएचएफ देखते हैं तो ये वन कार्बन को ट्रांसफर करता है, तो इसका मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं है। फिर हम एफएन और एफएडी की बात करते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में काम आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अमाइनो एसिड के रूप में जो काम करता है उसका हमारा एक ही आंसर है। ऐसा कौन सा एक एंजाइम के रूप में काम करेगा जो कि हमारे एलेनिन रेसिमेज एंजाइम की हेल्प करेगा, तो उसका आंसर होगा पायरिडोक्सिल फोस्फेट। यहाँ पे मैंने आपको टेबल भी दी हुई है, वो भी देख लीजिए। विटामिन बी 1 है, इसका कोएंजाइम पायरोफॉस्फेट है जो डी कार्बोक्सिलेशन में काम आता है। विटामिन बी 2 का फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। विटामिन जो बी 6 है उसका पायरिडोक्सल फोस्फेट होता है, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर में काम आता है। फोलिक एसिड में हमें टेट्रा हाइड्रोफोलेट को एंजाइम के रूप में चाहिए, और इसका काम क्या होता है, वन कार्बन को ट्रांसफर करना। तो ये रिवाइज करनी है। यहाँ पे मैंने चारों एलिमेंट को लिख दिया है कि किसका क्या काम है। जैसे यहाँ पे पीएलपी दिया हुआ है, ये अमाइनो एसिड है, यहाँ पर भी अमाइनो एसिड आएगा। रेसिमराइजेशन के बारे में जो भी पूछेगा तो वो पीएलपी का काम है। पीपी का
कार्बोक्सिलेशन कार्बोहाइड्रेट में टीपीपी का काम होता है, एफएमएन और एफएडी होता है, ये रिडॉक्स में काम करता है। एचएफ होता है, ये वन कार्बन को ट्रांसफर करता है। तो मैं मान सकती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बाकी ऑप्शन से भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आपको क्लियर हो गया है, आप आसानी से कर पाएंगे। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि अगर नेक्स्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर डालें तो मिस ना हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, उनको भी रिवीजन में मदद मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी नए टॉपिक और एक नए क्यूआईक्यू के साथ। के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।